तो वहाँ पे एक होता है KYC, नो योर कस्टमर होता है ना, नो योर कस्टमर। वैसे ही किसी भी स्टेशन मास्टर को या कोई भी स्टेशन स्टाफ हो जो कि ट्रेन परिचालन से संबंधित है, वो अपने ट्रेन परिचालन के सारे रूल्स को, सारे नियम को अच्छे से उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक, उसके लिए तुम लोगों को एक चीज़ अवश्य करना चाहिए कि नो योर पैनल, नो योर कस्टमर के तरह नो योर पैनल। और पैनल पे जितना भी तुम्हारे यार्ड का लेआउट दिया हुआ है उस पूरे लेआउट को अच्छे से समझो। उसके लिए तुमको जो है ESM का हेल्प लेना हो या तुमको जो है JEE का हेल्प लेना हो, वो हेल्प लो उससे। उसके बाद तुम इस चीज़ को समझो कि तुम्हारे स्टेशन पे कितने लाइन्स हैं, कितने यार्ड के लाइन्स हैं, और तुम्हारे स्टेशन पे कौन कौन से सिग्नल लगे हुए हैं, किस सिग्नल का क्या काम है, इसको भली भांति अच्छे से समझ लो। जब भी खाली टाइम रहता है अपने ESM से, अपने JEE से बुला के बैठाओ, उससे पूछो ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके फेल होने पे कैसे इसको रेक्टिफाई आप लोग करते हो, क्यों फेल होता है, ये चीज़ तुमको पूछना है और जानना है। जैसे कि तुम्हारे पूरे लाइन को, सपोज दैट ये 3 लाइन का तुम्हारा स्टेशन है, 3 सेपरेट लाइन के लिए जो है डिफरेंट ट्रैक सर्किट लगा हुआ है। हर ट्रैक सर्किट का फंक्शन करने का अपना एक तरीका है, उसमें किस तरीके से जो है वोल्टेज की सप्लाई किया जाता है, कैसे जो है कहाँ पे ग्लू ज्वाइंट होता है, ये डिफरेंट कलर कोड दिया गया है एक ट्रैक सर्किट के लिए। तो डिफरेंट कलर कोड का एक ट्रैक सर्किट है। जब उसमें कोई फेल्योर होता है तो ESM उसी ट्रैक सर्किट का नंबर लिखकर तुमको मेमो लिख देता है, और जब वो ट्रैक सर्किट सही हो जाता है उसके बाद जो है उसी का फिट मेमो दिया जाता है। फिर उसका कॉरेस्पॉन्डेंस कराते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस कराने के लिए जो है ESM को ट्रैक पे, उस पर्टिकुलर ट्रैक सर्किट पे जाना होता है। वहाँ से जाके जो भी रेजिस्टेंस वगैरह लगा के उस ट्रैक को ड्रॉप करके जो है यहाँ पे उसकी स्थिति को दिखाना होता है। तो ये तुमको जानना आवश्यक है कि ट्रैक सर्किट होता क्या है, ट्रैक सर्किट के पीछे कौन सी मशीनरी लगी होती है, ट्रैक सर्किट फेल क्यों होता है, ट्रैक सर्किट के फेल होने पे क्या आवश्यक कार्रवाई की जाती है, और ट्रैक सर्किट जब सही हो जाता है तो उसको चेक कैसे किया जाता है, कॉरेस्पॉन्डेंस टेस्ट कैसे किया जाता है ट्रैक सर्किट के लिए। उसके बाद जो है माना जाता है कि ट्रैक सर्किट अब ठीक है ना। वैसे किसी भी चीज़ के बैकग्राउंड में हमेशा जाकर चीज़ों को समझने का प्रयास करो, कभी भी ऊपर से चीज़ों को मत देखो। अगर कोई अथॉरिटी तुम इशू करते हो लोको पायलट को या फॉर दैट मैटर किसी को भी कोई अथॉरिटी लिख कर देते हो, तो जिस तरीके से अगर कोई ट्रैक सर्किट फेल है या कोई सिग्नल फेल है या किसी ऐसा चीज़ जो कि तुम सिग्नल के थ्रू करते थे और वो फेल हो गया, तो जो सिग्नल के थ्रू करते समय जो प्रक्रिया अपनाया जाता है, जो सिग्नल चेक करता है जिन प्रक्रिया को कि क्या कोई लोड खड़ा है, क्या कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वह सब चीज़ चेक करने के बाद ही सिग्नल जो है अलाउ करता है सिग्नल को ऑफ होना, टेक ऑफ होना, तभी तो अलाउ करता है ना। सिमिलरली जब तुम कोई अथॉरिटी इशू करते हो उस सिग्नल को बाईपास करने के लिए, चूंकि सिग्नल फेल है उसको बाईपास करना है, तो उसके लिए जो अथॉरिटी इशू करोगे उस अथॉरिटी के लिए भी चेकिंग का तुम वही प्रक्रिया अपनाओगे जैसे कि सिस्टम चेक करता है कि तुम्हारे लाइन पे कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, जो चीज़ें कंडीशन फुलफिल होना चाहिए वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी जाकर अथॉरिटी काट कर तुम जो है लोको पायलट को, असिस्टेंट लोको पायलट को, ट्रेन मैनेजर को वो चीज़ तुम हैंडओवर करोगे, है ना। ये प्रक्रिया तुमको फॉलो करना है। सिमिलरली जैसे कि तुम्हारा ब्लॉक ओवरलैप है, सिग्नल ओवरलैप है, इसको समझने के लिए जैसे कि हम किताबों में तो पढ़ लेते हैं ब्लॉक ओवरलैप ये होता है, सिग्नल ओवरलैप ये होता है, ऐसे काम करता है, ये सब पढ़ लेते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल तुम कर रहे हो इस पूरे ब्लॉक पैनल पे, तुम इस पर प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल में इस चीज़ को समझो कि ब्लॉक ओवरलैप का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा पर्याप्त दूरी, एक ऐसा सफिशिएंट डिस्टेंस जो अगर क्लियर नहीं है तो तुम आगे वाले स्टेशन को लाइन क्लियर के लिए तुम क्या नहीं करोगे, लाइन क्लियर नहीं दोगे उसको, है ना। वैसे ही जब तक तुम्हारा सिग्नल ओवरलैप जो कि 120 मीटर तुम्हारा सिंगल लाइन सेक्शन में है, जब तक तुम्हारा वो क्लियर नहीं है, सिग्नल पुट ऑफ कर, सिग्नल को ऑफ करने के लिए जो कंडीशन है वो पूरा नहीं हो रहा है, तब तक तुम जो है सिग्नल को ऑफ नहीं कर सकते हो। वैसे ही जैसे तुम्हारा डेड एंड वाला जो पोर्शन है,
अगर वो क्लियर नहीं है तो किसी लूप लाइन के लिए तुम जो है सिग्नल को ऑफ नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से समझो। जो इमरजेंसी बटन है तुम्हारे पैनल पे उसको कब इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, बीडर काउंटर का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ों अच्छे से समझो। तुमसे गलती कभी नहीं होगी और किसी से भी कभी गलती नहीं होगी, है ना। चलो गुड।